अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास एक मिनी तूफ़ान का मिनी फराटा फ़ैन है। तो ये देखिए हाथ से भी घुमाने के बाद नहीं घूम रहा है, लेकिन सीरीज़ बल्ब जल रहा है। तो देखिए डायरेक्ट में भी दिए, तो देखिए यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो चल क्यों नहीं रहा है, ये कहाँ से प्रॉब्लम है? तो चलिए सबसे पहले इस वायर सब के टेप को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। बिल्कुल आराम से टेप को निकालना है, ना कि बल्कि अंदर से वायर खींच जाए। बिल्कुल आराम से निकालना है। तो सबसे पहले इस तीनों वायर पे हम कनेक्शन चेक कर लेंगे। ये कंटिन्यूटी बता रहा है या तो सीरीज बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर नहीं जलेगा जिस वायर पे, तो उस वायर का कनेक्शन हमको अंदर से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको फटाफट चेक करते हैं। सीरीज बोर्ड से ही चेक करेंगे। तो चलिए ये कंडेंसर क्यों इसमें रहेगा, इसको भी निकाल कर बाहर रख लेते हैं। ताकि साफ जगह हो जाए। यहाँ से क्लियर बिल्कुल इसको इसलिए करना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाए कि हर वायर पे टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एक ही वायर पे बार बार लगा कर दिखा रहा है, फॉल्सिंग दिखा रहा है। इसीलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों को साफ नज़र आए, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि बीमारी किस वायर पे है या क्या है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए रेड वायर और ब्लैक वायर, लेकिन ये पीला कलर का जो वायर है इस पे सीरीज बल्ब नहीं जला। तो नहीं जलने का मतलब ये है कि इसका कनेक्शन अंदर से कट है, इसीलिए अब इस वायर के कनेक्शन को अंदर से बनाना है। तो चलिए अब फटाफट इसको बिल्कुल बाहर कर लेते हैं। पंखा देखिए बिल्कुल नया नज़र आ रहा है, इसका मोटर जो है बिल्कुल देखने में नया है, लेकिन कनेक्शन छोड़ दिया है। तो देखिए हमने इसको खोल लिया है। खोल देने के बाद एक बार फिर से आपको चेक करके दिखाएंगे यहाँ पर कि अब खोल देने की वजह से ये कनेक्शन बताना शुरू तो नहीं कर दिया। तो चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखिए ब्लैक वायर पे मिला, लेकिन इस पे नहीं बताया। तो अब इसको खोलना पड़ेगा, इसके धागा को काटना पड़ेगा। काट कर इसके वायर को बिल्कुल अलग कर देंगे। यहाँ पर हमको एक ही वायर का कनेक्शन गड़बड़ नज़र आया, लेकिन हम एक वायर को नहीं बल्कि तीनों को बदल देंगे, इसलिए कि ये एल्युमिनियम वाला कॉइल है। तो एक वायर को अगर हम बदल देते हैं तो इधर उधर हम लोग घुमाते हैं, घुमाने की वजह से शायद इसका दूसरा वायर भी छोड़ दे। तो हमें तो पता है कि एक ही वायर इसका ख़राब है, लेकिन जब हम सेट कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा देखने को मिला है, अगर जैसे हम सेट कर लेते हैं, सेट कर देने के बाद पता चलता है कि दूसरा वायर भी छोड़ दिया है। इसीलिए हम डबल मेहनत करने से बेहतर मानता हूँ कि तीनों को ही बदल दे तो अच्छा है, ताकि दोबारा मेहनत करना ना पड़े। तो सबसे पहले इसको हम ब्लेड से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे चारों तरफ, नहीं तो इस पे पॉलिश लगा हुआ रहता है। इस पॉलिश के वजह से अनबैलेंस भी रह सकता है, इस वजह से करंट नहीं बताता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खुरच कर साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर हम तीनों को नहीं बल्कि दो ही बदलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि तीनों बदले या दो बदले या क्या बदले हैं। तो हम दो ही वायर को यहाँ चेंज करेंगे, क्योंकि ये वायर जो है ब्लैक वाला इधर बिल्कुल फिक्स बैठा हुआ है। इसको
नहीं बदलेंगे, इसलिए कि ये ख़राब होने का अंदेशा इसमें नहीं है। तो इसमें 2 वायर, कॉइल का 2 वायर जो है एक तरफ, बिल्कुल दोनों को एक साथ मिलाकर रेड वायर में कनेक्शन करना है, और दूसरा वायर जो बचा उसमें यहाँ पर हम पीले वायर को ही काट कर रखे हैं। और इसमें जोड़ देने के बाद तो देखिए यहाँ पर हमने सभी का कनेक्शन करके फिनिश कर लिया है। तो यहाँ हम टाई बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि धागे से थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत भी होता है, इसीलिए हम टाई को जल्दी जल्दी फटाफट इसमें कस लेते हैं। कस देने के बाद एक बार फिर से आप लोगों को सीरीज बल्ब से चेक करके दिखा देंगे तीनों काम किया है या नहीं किया, और हमको भी पता चल जाता है कि हो गया तो अब इसे सेट करना है। इसीलिए एक बार फिर से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें भी पता चले और आप लोगों को भी पता चल जाए। तो एक टाई बेल्ट और लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक वायर थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा है, इसको भी फिट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले मीटर से चेक कर रहे हैं, क्योंकि मीटर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, सामने नहीं किए, तो आप लोगों को सीरीज बल्ब पे ही चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए अब ब्लैक वायर पे काम किया और रेड वायर पे भी किया, तो अब तीनों पे काम करने लगा है। तो अब चलिए इसको एक बार सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद पंखड़ी उंखड़ी लगा कर भी एक बार आप लोगों को चेक करके दिखाना है। तो भाई और दोस्तों, एक बात और कहता चलूँ, आप लोगों के बल पे ही ये चैनल चलता है और सभी लोग आप लोगों के ही सहारे चलते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी करें और लाइक भी करें। और आप लोगों से एक और अपील करता चलूं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए आप लोगों के सामने हमने सीरीज बोर्ड से चालू किया है, तो देखिए मोटर जंप कर गया, हिल गया, यानी ये चालू हो गया है, चलने लगा है। तो अब देरी ना करते हुए अब मोटर वगैरह यानी कि पंखड़ी वगैरह को बिल्कुल इसमें सेट कर लेते हैं फटाफट। तो अब चलाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए पंखे का रफ्तार देखिए कितना ज़बरदस्त है, मन खुश हो जाता है ऐसा रफ्तार देखकर। और ये मोटर ही ऐसा है कि इसमें रफ्तार इतना है कि ठंड लगा देता है। रात में चादर जब तक नहीं ओढ़ेंगे तब तक चैन से सो नहीं सकते। तो चलिए आप लोगों के सामने ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए फिर कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।